नमस्कार आदाब, मैं रजान सारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा समापन हो चुका है। 5 महीने के लंबे यात्रा के बाद राहुल गांधी श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराते हैं और फिर उसके बाद इस यात्रा का समापन होता है। 5 महीने तक लगातार राहुल गांधी ठंडी, बरसात, गर्मी और उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर की कड़ाके की ठंडी में लगातार उसी एक टी शर्ट में चलते रहे, तो कई सारे संदेश भी क्लियर हुए और कई सारी चीजें जो राहुल जी के बारे में जो है अलग तरीके से गलत धारणा के तहत फैलाई गई थी, वो चीजें भी अब खत्म हो रही है। और देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के काफी सारे लोग लाल चौक के चारों तरफ जो है इस यात्रा का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इस यात्रा को लेकर जो है ये कर रहे हैं, इस यात्रा का सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो कई सारे लोग से जुड़े और बात करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। तो यासीन साहब, कहाँ के रहने वाले हो आप? डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, इधर कश्मीर के ही है। कश्मीर के। तो राहुल गांधी जी आज यहाँ पर यात्रा को कंप्लीट किए, समापन हुआ, तो क्या उम्मीदें लगा के रखे राहुल जी से? बहुत सारी उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए है कि वो हमारे लिए चल के आया है। 3500 किलोमीटर चल के आया है पैदल, हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए चल के आया है। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। बशीर साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? संजीपोरा। अच्छा, तो क्या लगा आज यात्रा समाप्त हो गया, राहुल जी तिरंगा फहरा दिए लाल चौक पर? खुश है, बहुत खुश है, इधर आ गए है, खुश है बहुत आ गया। जम्मू एंड कश्मीर के लोग राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या संदेश है राहुल जी के बारे में? इससे क्या बताओ, ये खुश हैं, इधर से आए आज राहुल। हाँ। क्या नाम है जनाब आपका? मैं समीर, मैं एक सामाजिक कारकुन हूँ। अच्छा, सामाजिक कारकुन है, तो आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, मैं राहुल गांधी से जुड़ा हूँ क्योंकि राहुल गांधी की आइडियोलॉजी ठीक है भारत को लेके। अच्छा। जो उसका फ्यूचर प्लानिंग है भारत के लिए वो ठीक है, इसलिए उसी के साथ जुड़ा हूँ। ये बताइए कि 5 महीने के लंबे संघर्ष, कहीं पर कड़ी धूप, कहीं पर कड़ी ठंडी, फिर बारिश, न जाने कितने रुकावटें, अड़चने, फिर भी राहुल जी आज लाल चौक पहुंचे, यात्रा समापन हुआ, तो क्या उम्मीद देखते हैं कश्मीर के लोग, किस तरह से राहुल जी को देखते हैं? देखो, राहुल जी चल के 4000 किलोमीटर चल के आया कश्मीरियों के लिए। अच्छा। उसको पता है कि कश्मीर में कितनी सारी मुसीबतें हैं। फिलहाल तो हम 4 साल से जमहूरियत के बगैर है, जमहूरियत के और सरकार के बगैर है। हाँ, ब्रेकडाउन के अनकंडीशनल ब्रेकडाउन, तो ये आर्टिकल 37 तोड़ा गया। राहुल जी को पता है कि यहाँ हमारी ज़मीनें छीनी जा रही है हमसे, हमारे नौजवान गायब हो रहे हैं और हमें घरों से बाहर नहीं निकल। ये फौजी छावनी है यहाँ पे, कश्मीर को फौजी छावनी बनाया नरेंद्र मोदी ने। इसराइली पॉलिसी अपना रहे हैं जम्मू कश्मीर पे। आप पहले, ये फर्स्ट टाइम आपने किसी सियासी पार्टी का इतना क्राउड देखा होगा लाल चौक में। ये लाल चौक है। अच्छा। यहाँ पे क्राउड नहीं होता किसी भी, कोई भी सियासी पार्टी हो। ये फर्स्ट टाइम कश्मीरी सारे आज बाहर आए हैं घरों से, क्योंकि हम जुल्म में जी रहे हैं। अच्छा। इसलिए सारे कश्मीरी बाहर आए घर से। बताइए कि अभी तो अमित शाह जी यहाँ आए थे, क्या कर रहे जनाब? अमित शाह यहाँ आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि कश्मीर की समस्याओं को खत्म कर रहे हैं और लगातार बताया जा रहा है कि कश्मीर में उन्नति शुरू हो रहा है, मतलब प्रोग्रेस, तरक्की शुरू हो रही। तो कुछ है भी या बस बातें हैं? जीरो है। कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा। हाँ, बस खाले उनकी बातें। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रोज नए नए कानून आ रहे हैं। लोगों को ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। अपनी ज़मीनें लोगों के पास 2 साल से, 3 साल से, 6 महीनों से उनको अपनी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। वो तो जुमलाबाज है, वो तो जुमलाबाज। तो राहुल गांधी एक टी शर्ट में आए हैं। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर में अभी ज्यादा गर्मी नहीं है, मगर बहुत ठंड, अभी बहुत ठंड नहीं है, मगर ठंड रहती है। तो ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा से कश्मीर के लोग कितने अपने आप को जोड़ते देख रहे हैं, कितने राहुल जी के साथ देख रहे हैं? ये तो सब आपके सामने ही है ना। मैंने पहले ही बोला, ये फर्स्ट टाइम, इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया कि किसी भी बाहर से जो नेशनल पार्टी है कि इसको इतना क्राउड आया है। गांधी को जम्मू एंड कश्मीर के लोग क्या फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर देखते हैं? इंशाल्लाह देखते हैं। इंशाल्लाह। तो आप लोग राहुल गांधी को उस छवि में नहीं देखते जिस तरह से भाजपा कहती है? भाजपा के वो क्या बोल, वो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। उनके पास है क्या? उनके पास कुछ है? कुछ फ्यूचर प्लानिंग है देश के लिए? बेरोजगारी देखो कितनी बढ़ गई है, जीडीपी कहाँ पे आ गई है। उनके पास क्या है? 500 का सिलेंडर आज वही स्मृति ईरानी अनपढ़ जो मिनिस्टर बनी है, वो कांग्रेस के दौर में सिलेंडर सर पे उठा के बोल रही थी ये महंगा है। 500 का सिलेंडर, तब 250 उसमें सब्सिडी भी, मैं तब की बात कर रहा, 350 भी था, 500 तक पहुंच गया, फिर भी 250 रुपया सब्सिडी मिल रही थी। आज वही सिलेंडर 1200 में मिल रहा है। सब्सिडी, कोई सब्सिडी नहीं है। ये जुमलाबाजों की सरकार है। ठीक है। और एक हमारे साथ जो है, बताइए कि और भी बहुत सारे लोग जो यहाँ पर यात्रा में आए हैं, कहाँ से आए? मुझे लगा हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए। या कश्मीर के कहाँ कौन? शुपियन से लोग आए हैं, कुपवारा से आए हैं, गांधरबल से आए हैं, बानीहाल से आए हैं। हाँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं।
और कुछ साथी से जुड़े, क्या हुआ आपको, आंख में क्या मसला हुआ? आँख में ऐसे ही थोड़ी चोट आई है, कोई मसला नहीं। किसी ने कुछ कहा तो नहीं है ना? नहीं, कोई कुछ नहीं कहने वाला, हमें कौन रोक सकता है कुछ कहने को। तो तो क्या यहाँ जो भी नफरत आज तक फैलाई है वो इंडियन मीडिया ने फैलाई है बस, और मोदी सरकार ने। शाहनवाज जी है, उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कांग्रेस के अध्यक्ष है शाहनवाज जी। शाहनवाज भाई, जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग पहुंचे और यात्रा के आप 5 महीने से लगातार चल रहे हैं, तो इस यात्रा ने क्या खोया है और क्या पाया है? देखिए, हमने इस यात्रा में खोया कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाया है लोगों का प्रेम। आप जहाँ पे हैं, मुझे तो लगता है इतिहास अपने को दोहरा रहा है। किसी भी नई दिल्ली की पार्टी कहा जाता है यहाँ पे, जो नेशनल पार्टियां हैं, उनके किसी भी नेता को आज तक इतना प्यार नहीं मिला होगा जितना आज यहाँ पे मिला है। ये आपको यहाँ के आवाम के लोग भी बताएंगे। इतिहास अपने को दोहरा रहा है। राहुल गांधी जी के इस ग्रैंड स्वागत से पहले सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ की आवाम ने शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में स्वागत किया था इसी लाल चौक पे। तो मेरा मानना है कि इतिहास अपने को दोहरा रहा है। लोगों को इस बात का इल्म है कि कांग्रेस जब थी तो यहाँ पे 370 था, उनके जो विशेष अधिकार थे जो समझौते के वजह से थे, उनको ख़त्म करके भाजपा ने यहाँ के रूह को ख़त्म कर दिया। आपको ये भी जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ये कह तो रही है हमने 370 ख़त्म कर दिया, लेकिन टेक्निकली वो ख़त्म हो ही नहीं सकता जब तक कि स्टेट में असेंबली में रेजोल्यूशन पास ना हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जितने भी रिव्यू पिटिशन डाले गए हैं 370 को ख़त्म करने के ऊपर, हाँ, उसके खिलाफ, उस पर यहाँ का सुप्रीम कोर्ट भी हाथ नहीं डाल रहा, क्योंकि उसको मालूम है कि जजों का हाल भी लोया जैसा बना दिया जा रहा है इस देश में। तो ये 370 तो अभी बना हुआ है, 370 खत्म हो जाएगा तो भारत का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा कश्मीर से। तो ये ज़बरदस्ती एक माहौल बनाए हुए हैं। हम इस बात को कह सकते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इनका जो पुराना स्टेटहुड है, इनका जो पुराना अधिकार है, उसको बहाल करेंगे। आपको याद होगा जब 370 ख़त्म किया गया था, राहुल गांधी एकमात्र नेता थे जो कश्मीर आए थे, श्रीनगर पे उनको वापस पुलिस ने भेज दिया था। वो वाहिद एक नेता थे जो यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो ये बताइए कि राहुल जी से आप कई बार मिले, तो राहुल जी में क्या अद्भुत दिखा इस 5 महीनों में? राहुल गांधी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि उतना मजबूत इरादे वाला आदमी बिल्कुल नहीं होगा। ये रेयर स्पीसीज है। 2024 लोग तो कहते हैं कि भाई ठीक है, जम्मू ठीक है, पंजाब ठीक है, बेन तो उत्तर प्रदेश देखना है, 80 सीट है लोकसभा। देखिए 2009 में उत्तर प्रदेश से 22 सीटें आई थी, हम उससे ज्यादा लेकर के आएंगे। 24 में ज्यादा लेके आएंगे। यात्रा जहां जहां से गुजरी है, जहां भाजपा की सरकारें रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, वहां भाजपा को भी इसी तरह की यात्राएं निकालनी पड़ रही हैं काउंटर करने के लिए, लेकिन कोई जन समर्थन उनको नहीं मिल रहा है। और एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये यात्रा शुरू में 1 हफ्ते तक कांग्रेस पार्टी की यात्रा थी, उसके बाद ये देश की यात्रा हो गई। आप खुद इसके गवाह रहे। कम से कम 1000 लोगों की मैंने तस्वीरें खींची, जिसमें बच्चे बूढ़े हर तरह के लोग थे जो गांधी बन के खड़े थे, गांधी जी का वेशभूषा लगा करके। गोडसे दिखा कहीं पर आपको? गोडसे कहीं नहीं दिखा, ना सावरकर दिखा। तो अगर इतने लोग जुड़ रहे हैं तो, और वो लोग थे जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं था, तो लोगों को लग रहा है कि गांधी के देश को बचाना है तो राहुल गांधी के साथ आना होगा। हमने कई जगह देखा कि लोग संविधान का प्रियम्बल लेके खड़े हैं, वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, उनको लग रहा है कि संविधान को बचाना है तो राहुल गांधी के साथ आना होगा। तो ये यात्रा 1 हफ्ते तक ही कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं की यात्रा रह गई, हमारे जैसे लोगों की। उसके बाद तो ये देश की यात्रा हो गई। चलिए, धन्यवाद। तो शाहनवाज जी से बात कर रहे थे और इसके अलावा कई सारे लोगों से बात की। राहुल गांधी ने यहाँ पर ऐतिहासिक तौर पर जो है झंडा फहरा दिया। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री, फिर उसके बाद जब धारा 370 हटा था तो राहुल गांधी कश्मीरियों से मिलने आए थे, मगर उनको जम्मू के एयरपोर्ट पर ही रोका गया, सिक्योरिटी कारण से उनको पीछे भेजा गया। तो लगातार जिस तरह से किसी राज्य को यूटी बनाया गया, तो उसके खिलाफ भी कांग्रेस कह रही है कि हम फिर से जो है राज्य का दर्जा देंगे, स्टेटहुड दिया जाएगा। तो इसको तमाम तरीके से जम्मू एंड कश्मीर और कश्मीर के लोगों ने राहुल गांधी का भव्य तरीके से स्वागत किया। तो अब सवाल यह है कि 2024 क्या संदेश ला रहा है? रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।